शासक के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं वो हैं वत्सराज। वत्सराज का जो शासनकाल है वो बताया जाता है 783 ईस्वी से लगाकर 795 ईस्वी तक, 795 ईस्वी तक बताया जाता है। और नागभट्ट का कौन सा है, 730 से लगाकर 760 ईस्वी तक बताया जाता है नागभट्ट प्रथम का। बाकी हुए बीच में राजा। अब देखो वत्सराज के बारे में कौन कौन सी चीज याद रखनी है। पहली चीज याद रखनी है इसकी उपाधियां, कि वत्सराज को सबसे पहले उपाधि जो महत्वपूर्ण है, इन्हें रणहस्तिन कहा जाता था। रणहस्तिन कहा जाता था, यानी रण का हाथी, रण का हाथी या युद्ध का खिलाड़ी। ठीक है, रणहस्तिन कहा जाता था, रण का हाथी, यानी इन्होंने अपना ज्यादातर समय युद्ध के अंदर ही बिताया। ठीक है, इसे प्रतिहार वंश का नींव देने वाला शासक कहा जाता है। प्रतिहार वंश की नींव देने वाला शासक कहा जाता है। इन्हीं को जयवरा कहा जाता है, जयवराह कहा जाता है। जयवरा किसने कहा वत्सराज को, तो याद रखना वत्सराज के दरबार में एक ब्राह्मण था जिसका नाम बताया जाता है दुग्गिल। इस दुग्गिल ने कहा कि जो वत्सराज थे उन्होंने 1000 ब्राह्मणों को बुलाकर एक यज्ञ का आयोजन करवाया, और 1000 ब्राह्मणों ने बुलाकर उन्हें एक यज्ञ आयोजन करवाया। बिन बाद में चौंदीरा सिक्का चलाया आप रे नौमरा, ओ कया करे दुग्गिल एक ब्राह्मण था और उसी ने जयवरा कहकर पुकारा वत्सराज को। अगली चीज वत्सराज के बारे में इतनी याद रखनी है कि वत्सराज के समय एक त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। त्रिपक्षीय युद्ध शुरू हुआ था, उस युद्ध के बारे में याद रखना। वो युद्ध किन किन के बीच हुआ, देखो कि सबसे पहले तो गुज्जर प्रतिहार वंश में तो हो गए, गुज्जर प्रतिहार वंश में तो हो गए कौन, वत्सराज। ठीक है, और इधर हम ले लेते हैं कि राष्ट्रकूट वंश के अंदर थे उस समय। राष्ट्रकूट वंश के जो राजा था वो था ध्रुव प्रथम, ध्रुव प्रथम। इधर अगर बंगाल के अंदर आ जाए तो बंगाल के अंदर देखें तो बंगाल के अंदर राजा था धर्मपाल, धर्मपाल प्रथम, धर्मपाल प्रथम। और अगर कन्नौज की बात करें तो कन्नौज में उस समय राजा थे इंद्रायुध, इंद्रायुध। ये राजा थे। अब संघर्ष किन किन के बीच हुआ कि गुज्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और बंगाल वालों के बीच आपस में लड़ाई लड़ी गई। इसे ही कहा जाता है त्रिपक्षीय संघर्ष। और युद्ध होने का मुख्य कारण क्या था, मुख्य कारण था अपना ये, मुख्य कारण था अपना कन्नौज। अब हुआ क्या देखो, वत्सराज भी कन्नौज पर अधिकार करना चाहते थे, बंगाल वाले भी कन्नौज पर अधिकार करना चाहते थे, राष्ट्रकूट वाले भी कन्नौज पर अधिकार करना चाहते थे। तो सर्वप्रथम इस त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत की वत्सराज ने। वत्सराज ने सबसे पहले इस पर किया आक्रमण इंद्रायुध पर, इंद्रायुध को पराजित किया और कन्नौज पर अपनी विजय हासिल कर ली। अब कन्नौज किसके नियंत्रण में चला गया, किन नियंत्रण में गयो परो, वत्सराज रे नियंत्रण रे मैंने। आ बात ठा पड़ी धर्मपाल ने कि मारे बैठो वो अधर्म रो कौम होगो तो के मने इन छातिर माते मूंग दलना इस पड़ी। तो इसी वजह से ये जो धर्मपाल था इसने हमला कर दिया किस पर, वत्सराज पर। और जो युद्ध हुआ उसे कहा जाता है मुंगेर का युद्ध। कैसा युद्ध कहा जाता है, मुंगेर का युद्ध। वत्सराज और धर्मपाल में भयंकर युद्ध हुआ। इसमें भी ये वत्सराज विजय हो गया और पराजय कौन हुई, क्या किसकी हुई, धर्मपाल की। यानी वत्सराज ने कन्नौज पर विजय प्राप्त की इंद्रायुध को हराकर, और धर्मपाल को हराकर बंगाल पर विजय प्राप्त की। ये बात जब पता चली राष्ट्रकूट वंश के शासक, तो ये एक विशाल सेना लेकर इसने आक्रमण किया किस पर, वत्सराज पर। विशाल सेना लेकर आक्रमण किया। इस युद्ध के अंदर ये वत्सराज पराजित हो जाता है और वत्सराज का साम्राज्य की समाप्ति हो जाती है और ये ध्रुव प्रथम विजित हो जाता है। शॉर्टकट में अगर कम शब्दों में देखना चाहे तो ये था एक त्रिपक्षीय संघर्ष। आप अलग अलग राजाओं के बारे में नाम याद कर लेना और कन्नौज पर आधिपत्य स्थापित करने की वजह से ये युद्ध लड़ा गया था।
तो ये था त्रिपक्षीय संघर्ष। अब अगर अगली चीज याद रखनी है वत्सराज के बारे में, तो इसके समय के आसपास ही कुवलय नामक एक ग्रंथ का रचना हुई थी। कुवलय माला नामक ग्रंथ की रचना हुई, जो किसने की? उद्योधन सूरी ने की। उद्योधन सूरी ने की थी 1778 ईस्वी बताई जाती है। 778 ईस्वी, माफी चाहूंगा, 778 ईस्वी बताई जाती हैं। एक हरिवंश पुराण ग्रंथ की भी रचना हुई। पुराण ग्रंथ की रचना हुई और उस ग्रंथ की रचना की थी हरिसेन सूरी ने की थी उसकी रचना। ये रचना बताई जाती है 781 ईस्वी के आसपास। जो खुद जो वत्सराज था वो भगवान शिव का पुजारी था, यानी शैव मता अनुयायी था। अगली चीज, इसने खुद ने ओसिया के अंदर एक तालाब का निर्माण करवाया। और मैं बता ही चुका हूं, एक महावीर भगवान के मंदिर का निर्माण करवाया, जो कि पश्चिमी भारत का, मैं राजस्थान नहीं कह रहा हूं, पश्चिमी भारत का सबसे प्राचीन मंदिर है, जिसका निर्माण किसने करवाया? वत्सराज ने करवाया। ये चीजें याद रखनी है वत्सराज के बारे में। एक भगवान विष्णु के मंदिर का निर्माण करवाया था मंडोर के अंदर। ये मुख्य बातें हो गई किनके बारे में? वत्सराज के बारे में। अगला जो शासक हैं नागभट्ट द्वितीय। देखो 795 ईस्वी के अंदर वत्सराज पराजित होता है, वत्सराज की मृत्यु होती है। और 795 ईस्वी से लगाकर 833 ईस्वी तक राज करेगा कौन? नागभट्ट द्वितीय। कौन? नागभट्ट द्वितीय आपके लिए इंपॉर्टेंट शासक हैं, याद करना। देखो नागभट्ट द्वितीय के बारे में सबसे पहले तो ये वत्सराज व सुंदर देवी का पुत्र था। इन दोनों का क्या था? ये संतान थी, इनका पुत्र था नागभट्ट द्वितीय। अगली चीज, इसके युद्ध याद रखने हैं। देखो, एक 806 से 808 ईस्वी के अंदर लड़ा जाएगा। दूसरा युद्ध इसके कुछ समय बाद लिखा हुआ आता है, वो लड़ा जाएगा। तीसरा और चौथा, इसके युद्ध आपको मुख्यतः याद रखने हैं। पहला युद्ध कहा जाता है नागभट्ट द्वितीय और राष्ट्रकूट शासक गोविंद तृतीय के बीच में हुआ। गोविंद तृतीय के बीच ये युद्ध हुआ। इसमें ये गोविंद तृतीय जीत जाता है और नागभट्ट की पराजय होती है। अब कोई भी शासक होवे जिन्हीं युद्ध रे शुरुआत में ही अगर बिनी पराजय हो जाओ, बिनो शासन काल खत्म हो जावे, लेकिन नागभट्ट द्वितीय ने यहाँ पर हार नहीं मानी। जब राष्ट्रकूटों की शक्ति कमजोर पड़ गई तो कुछ समय के बाद, सम टाइम लेटर, ठीक है, कुछ समय के बाद नागभट्ट ने क्या किया? कन्नौज पर, इसी नागभट्ट द्वितीय ने शासक था कन्नौज का चक्रा युद्ध, उसको पराजित किया और कन्नौज पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। यानी इस युद्ध के अंदर ये जीता और ये चक्रा युद्ध पराजित हुआ और कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया। अब कन्नौज को राजधानी बनाएगा तो सबसे ज्यादा तकलीफ होगी किसको? बंगाल वाले शासक को। किसको तकलीफ होगी? बंगाल के शासक को। तो तीसरा जो युद्ध हुआ वो किसके साथ हुआ? पाल वंश के राजा के साथ हुआ, पाल वंश का। इधर तो नागभट्ट द्वितीय जीतता है और कन्नौज का मतलब पाल वंश का शासक था धर्मपाल, जिसको धर्मपाल को पराजित किया। अब ये युद्ध इतना बड़ा था कि धर्मपाल को पराजित करने के बाद इसने 2-3 उपाधियां धारण की। महाराजाधिराज, परम भटनाकर, ये उपाधियां धारण की। किसको पराजित करने के बाद? धर्मपाल को पराजित करने के बाद। और अंत के अंदर इसने, कहा जाता है एक मुगल सेना थी, संयुक्त मुगल सेना को इसने पराजित किया। वो थी मालव, मत्स्य,
इनकी एक संयुक्त सेना थी जिसको भी इसने क्या किया, पराजित किया। ये याद रखना है किनके बारे में, नागभट्ट द्वितीय के बारे में। और इनके बारे में 2-3 चीजें और है जो याद रखनी है, उसके बाद नागभट्ट द्वितीय कंप्लीट हैं। देखो 2-3 बातें याद रखनी है कि बुचकला जोधपुर के अंदर, बुचकला जोधपुर के अंदर इसने भगवान विष्णु के मंदिरों का निर्माण करवाया। दूसरा, मंडोर के अंदर भगवान विष्णु के मंदिर का निर्माण करवाया। और ग्वालियर अभिलेख के अंदर, ग्वालियर अभिलेख के अंदर इसको कर्ण कहकर पुकारा है। इसको क्या कहकर पुकारा है, गुज्जर प्रतिहार वंश का कर्ण कहकर पुकारा है। एक चंद्रप्रभ सूरी हुए, चंद्रप्रभ सूरी, इन्होंने एक ग्रंथ लिखा प्रभावक चरित्र। इस ग्रंथ के अंदर इन्होंने बताया कि नागभट्ट द्वितीय ने गंगा में डूबकर आत्महत्या कर ली, गंगा में डूबकर आत्महत्या कर ली। अब इतना बड़ा शासक होकर आत्महत्या क्यों करेगा, तो संभवतः इतिहासकारों ने कुछ गलती रह गई होगी। मेरे मत के अनुसार कुछ किताबों के अंदर लिखा हुआ आता है, ज्यादातर किताबों ने यही लिखा है कि गंगा के अंदर डूबकर आत्महत्या की। लेकिन इतना बड़ा शासक आत्महत्या क्यों करेगा, तो हम समझ सकते हैं कि उसने जल समाधि ली होगी, जल समाधि ली होगी, यानी अपने प्राणों का त्याग किया होगा। उसे इतिहासकारों ने गलती से ये समझ लिया होगा। तो ये बताया जाता है नागभट्ट द्वितीय के बारे में। अगले जो शासक हैं रामभद्र, इनका शासनकाल है 833 से लगाकर 836 ईस्वी तक। ये एक इतिहास के अंदर निर्बल शासक सिद्ध किए जाते हैं। और इनके समय में बहुत सारे जो सामंत थे वो क्या हो गए, स्वतंत्र हो गए। ये याद रखना किनके बारे में, रामभद्र के बारे में। अब पढ़ते हैं मिहिर भोज के बारे में। तो आगे पढ़ेंगे हम मिहिर भोज के बारे में। मिहिर भोज के बारे में सबसे पहले अगर इनकी शासनकाल की बात करें, इनके शासनकाल की बात करें तो मिहिर भोज का समय आता है, देखो 1833 से लगाकर 833 से लगाकर 836 ईस्वी तक तो शासन किया था रामभद्र ने। 836 ईस्वी से 836 ईस्वी से लगाकर 885 ईस्वी तक शासन करते हैं कौन, मिहिर भोज। अब मिहिर भोज के बारे में याद रखना, देखो कि मिहिर भोज को प्रतिहार काल का सबसे ताकतवर, सबसे महान राजा गिना जाता है। इनके अगर मैं कार्यकाल की बात करूं, देखो पिता का नाम तो होगा रामभद्र और माता का नाम लिखा हुआ आता है कि रामभद्र का विवाह हुआ अप्पा देवी से, अप्पा देवी से। तो इनकी संतान थी कौन, इनकी संतान था मिहिर भोज, इनकी संतान था मिहिर भोज, यानी अप्पा देवी और रामभद्र की संतान था मिहिर भोज प्रथम। इसका नाम आपको बड़ा अजीब सा लग रहा होगा। इन नाम रो अगर आप अर्थ देखो तो मिहिर भोज रो कई अर्थ होवे। मिहिर भोज रो अर्थ होया करे सूर्य का प्रतीक, सूर्य का प्रतीक। ये तो हो गया इसके नाम का शाब्दिक अर्थ कि सूर्य का प्रतीक। और अगर प्रतिहारों के अंदर देखे तो मिहिर भोज को प्रतिहारों का पितृहंता कहा जाता है। प्रतिहारों का क्या कहा जाता है, पितृहंता कहा जाता है। पितृहंता क्यों कहा जाता है, क्योंकि मैंने कहा था कि रामभद्र एक निर्बल शासक सिद्ध हुए इतिहास के अंदर, जिससे बहुत सारे सामंत थे जो आजाद हो गए और आजाद होकर उन्होंने अपना स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। तो मिहिर भोज ने जब ये देखा तो कहा जाता है मिहिर भोज के द्वारा अपने पिता की हत्या कर दी जाती है और खुद शासन बनता है। और मिहिर भोज ने इस तरीके से शासन किया कि इन्होंने मतलब दूसरे धर्मों का विनाश किया। ऐसा कहा जाता है इनके बारे में कि एक मुस्लिम समाज के द्वारा, मुसलमानों के द्वारा ताजिया निकाला जाता है। ये मुसलमानों से इतना क्रोध करता था कि उसने उस ताजिए को काटा
और काटकर जमीन में दफन करवा दिया। हर शासक ऐसे हुए जो किसी न किसी धर्म का पक्ष लेते थे। उसमें जो मिहिर भोज थे वो भगवान विष्णु के उपासक थे और वैष्णव धर्म को संरक्षण प्रदान किया। इसी कारण इनकी जो उपाधियां हैं, इनकी जो उपाधियां आपको मिलेगी वो भी इसी तरीके की हैं। देखो, इन्हें आदि वराह कहा जाता है, आदि वराह कहा जाता है। वराह शब्द किसका अवतार है? वराह भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है, तो आदि वराह कहा जाता है इनको। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये विष्णु उपासक थे और विष्णु के उपासना करने वाले को वैष्णव कहा गया। तो ये वैष्णव धर्म के संरक्षण प्रदान किया, वैष्णव धर्म को इन्होंने संरक्षण प्रदान किया। किसने? मिहिर कुल ने। दूसरा, इनका जो उपाधि मिलती हैं वो मिलती हैं मद आदि वराह, आदि वराह। ये उपाधि मिलती हैं इनकी सिक्कों पर। ये मिलती हैं कहां पर? सिक्कों पर ये उपाधि मिलती हैं मिहिर भोज की। अगली इनकी उपाधि देखें तो इन्हें प्रभास पाटन कहा गया है। प्रभास पाटन व पृथ्वी को जीतने वाला, पृथ्वी को जीतने वाला कहा गया है, जीतने वाला। ये कहां पर मिलती हैं दोनों उपाधियां? ये इनकी अभिलेखों में मिलती हैं। कहां मिलती हैं? अभिलेखों के अंदर। अब एक चीज महत्वपूर्ण है जो याद रखना उपाधियों के अंदर, इनके अलावा इनकी कुछ उपाधियां इस तरीके से हैं कि इन्हें इस्लाम का शत्रु कहा गया है। इस्लाम का शत्रु कहा गया है। इन्हें इस्लाम की दीवार कहा जाता है, इस्लाम की दीवार। इन्हें अरबों का अमित्र कहा गया है, अरबों का अमित्र। अब देखो, एक तो होया करे मित्र, एक तो शब्द की होवे मित्र, एक होया करे अमित्र। तो ये उपाधियां सारी इनको किसने प्रदान की? कि इनका शासनकाल हुआ 1836 से लगाकर 1885 के दरमियान। इन दरमियान एक अरबी व्यापारी तो जिको भारत में भ्रमण वास्ते आयो, जिनो नाम याद राखजो, बिनो नाम तो सलमान खान नहीं, बिल्कुल गलत बोला मैंने। उसका नाम था क्या? सुलेमान। क्या नाम था? सुलेमान। तो याद रखना, सुलेमान मिलता जुलता नाम है, तो याद रखना सुलेमान किसके शासनकाल में भारत आया। तो आपको याद होना चाहिए कि सुलेमान किसके शासनकाल में भारत आया। तो वो किसके काल में आया? मिहिर भोज के काल में। यानी सुलेमान 851 ईस्वी के अंदर आया था भारत के अंदर, 851 ईस्वी के अंदर आया था सुलेमान। तो उस समय जब आया तब उन्होंने मिहिर भोज के लिए इन उपाधियों का प्रयोग किया। इस्लाम का शत्रु, इस्लाम की दीवार, अरबों का अमित्र। और इसने जो गुज्जर थे, गुज्जरों के लिए जूर्ज शब्द का प्रयोग किया है। और हिंदुस्तान के लिए, हिंदुस्तान को काफिरों का देश कहा है, हिंदुस्तान को काफिरों का देश। हिंदुस्तान को क्या कहकर पुकारा? काफिरों का देश कहकर पुकारा। किसने? सुलेमान ने अपने विवरण के अंदर। ये चीज याद रखना। अगली चीज अगर मिहिर भोज के बारे में याद रखनी चाहे तो एक राष्ट्रकूट शासक था, राष्ट्रकूट शासक था। राष्ट्रकूटों से हमेशा इनका विद्रोह चलता ही रहता था, जिसका नाम था कृष्ण तृतीय। इनको इन्होंने क्या किया? इससे इन्होंने मालवा व कन्नौज को जीता और कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया जीतकर। कालिंजर का शासक था जय शक्ति, कालिंजर के शासक को पराजित किया। कालिंजर के शासक पर भी, कालिंजर पर विजय प्राप्त की जय शक्ति नाम का एक शासक था जिसको पराजित किया। ये मिहिर भोज के बारे में महत्वपूर्ण बातें आपको याद रखनी है। देखो, अगले शासक की तरफ बढ़ते हैं। अगला शासक था महेंद्रपाल प्रथम। महेंद्रपाल प्रथम ये इसी का बेटा था, इन्हीं का मिहिर
भोज का ही बेटा था। एक चंद्र भट्टारिका नाम की एक रानी थी जिनके पुत्र थे ये महेंद्रपाल। महेंद्रपाल के शासनकाल की बात करें 885 ईस्वी तक तो शासन किया किसने? 833 से लगाकर 836 रामभद्र, 836 से लगाकर 885 ईस्वी तक मिहिर भोज, 885 से लगाकर 910 ईस्वी तक इनका शासन था। इनके बारे में बस 2 चीजें हैं जो महत्वपूर्ण याद रखनी है। देखो फटाफट पढ़ लेते हैं। एक तो इनकी उपाधियां किनकी? महेंद्रपाल प्रथम की। इन्हें निर्भय नरेश कहा जाता है, निर्भय नरेश कहा जाता है। इन्हें निर्भय राज कहा जाता है, निर्भय राज कहकर पुकारा जाता है। इन्हीं महेंद्रपाल प्रथम को रघुकुल चूड़ामणि कहा जाता है, रघुकुल चूड़ामणि कहा जाता है। इन्हीं महेंद्रपाल प्रथम को महेशपाल भी कहा जाता है, महेशपाल भी कहा जाता है। इन्हें परम भट्टारक कहा गया, भट्टारक कहा गया। परम भटनाकर ये भी इन्हीं की उपाधि मिलती हैं। ये सारी उपाधियां इन्हीं को मिलती हैं। इनके बारे में तो जो महेंद्रपाल के बारे में मुझे लगता है जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है वो नाम याद रखना इनके राजकवि का, इनके राजकवि का, कि इनके दरबार में एक कवि हुए जो बड़े प्रसिद्ध हैं। हमेशा उसी के बारे में प्रश्न पूछा जाता है जो किसी राजा के बारे में प्रसिद्ध बात हो। महेंद्रपाल के बारे में अगर मुझे पूछा जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि इनके दरबार में एक कवि हुए जिनका नाम था राजशेखरा, राजशेखर। क्या नाम था जिनका? राजशेखर। इन्होंने बड़े प्रसिद्ध ग्रंथ लिखे जिनके बारे में आप रट लो। जैसे राजशेखर की एक पत्नी थी जिसका नाम था अवंती सुंदरी। क्या नाम था पत्नी का? अवंती सुंदरी। उन अवंती सुंदरी के कहने पर इन्होंने एक ऐसा ग्रंथ लिखा जो बड़ा प्रसिद्ध है, जिसका नाम है कपूर मंजरी, कपूर मंजरी। तो रट लेना, अपनी पत्नी अवंती सुंदरी के कहने पर इन्होंने एक ग्रंथ लिखा उसकी सुंदरता के बारे में, कि जब आंखें देखते थे उनकी तो आंखें चंद्र घटाओं सी लगती थी। कुछ बड़े सुंदर दोहे के माध्यम से कहा था उन्होंने। तो कपूर मंजरी लिखा उन्होंने, किसने? राजशेखर ने। अगली चीज जो याद करनी है, अगली चीज याद करनी है, देखो कि इन्होंने जो दूसरा ग्रंथ लिखा वो लिखा काव्य मीमांसा, वो लिखा काव्य मीमांसा। शायद अगर कुमार विश्वास की लाइनों में कहना चाहूं तो इन्होंने अपनी पत्नी का जिक्र इस तरीके से किया होगा कि कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है। कपूर मंजरी में अपनी पत्नी के कहने पर लिखा था इन्होंने। तो इसी तरीके से कहा होगा कि कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी को बस अंबर समझता है। मैं तुझसे दूर कितना हूँ, तू मुझसे दूर कितनी है, ये तेरा दिल समझता है या मेरा दिल समझता है। तो पहला कपूर मंजरी, दूसरा काव्य मीमांसा। दूसरा ग्रंथ कौन सा होगा? काव्य मीमांसा। याद करते जाओ। हर विलास, हर विलास। अगला ग्रंथ है, ठीक है, बाल रामायण, बाल रामायण, बाल भारत, बाल भारत। और ठीक है, बाल भारत। ये कुछ महत्वपूर्ण हो गए। एक और है, वो होगा सिद्ध विलास भरण, सिद्ध विलास भरण। ये कुछ महत्वपूर्ण इनके ग्रंथ हैं जिनके नाम आपको याद करने। ज्यादातर एग्जाम के अंदर इन दो के बारे में पूछा जाता है, कपूर मंजरी, राजशेखर। या कपूर मंजरी के जो लेखक थे राजशेखर, वो किसके दरबार में थे? तो याद रखना महेंद्रपाल प्रथम के थे। किनमें थे? महेंद्रपाल प्रथम के थे। याद रखना, राजशेखर महेंद्र। राजशेखर किसके थे? महेंद्र के दरबार में थे। याद रह जाएगा, ये याद रखना है अपन को।
महेंद्रपाल के बारे में। शासक हैं अपने, देखो हमने महेंद्रपाल तक पढ़ लिया। महेंद्रपाल के बाद भोज द्वितीय के बारे में पढ़ना है। 910 से लगाकर 913 ईस्वी तक इनका शासनकाल माना जाता है। ये महिपाल द्वितीय, महिपाल करना, महिपाल प्रथम। अगले अपने जो शक्तिशाली राजा होंगे इनके शासनकाल में कुछ विशिष्ट घटनाएं घटित हुई नहीं। अगले जो अपने महत्वपूर्ण राजा हैं वो है महिपाल प्रथम। देखो महिपाल के बारे में देखना, इनका जो सबसे पहले जो शासनकाल है इनका वो बताया जाता है 914 से लगाकर 943 ईस्वी तक। 943 ईस्वी तक इनकी कुछ उपाधियां हैं जो आपको याद रखनी है। इनको रघुकुल मुकुटमणि कहा जाता है, मुकुटमणि कहा जाता है। इनको विनायक पाल की उपाधि धारण की। इन्होंने रंभपाल की उपाधि धारण की, रंभपाल की उपाधि धारण की। इन्हीं को रघुकुल चिंतामणि कहा जाता है। रघुकुल, माफी चाहूंगा, रघुकुल चिंतामणि नहीं, रघुकुल मुक्तामणि, रघुकुल मुक्तामणि कहा जाता है। ये कुछ महत्वपूर्ण उपाधियां थी किनकी? महिपाल की। किनकी? महिपाल की। ये महिपाल प्रथम की कुछ महत्वपूर्ण उपाधियां थी। इनके बारे में एक आधी चीज और है जो याद रखनी है कि महिपाल का जब शासन था तब उसी समय जो राष्ट्रकूट राजा थे, राष्ट्रकूट शासक थे, एक जिनका नाम था इंद्र तृतीय, उन्होंने आक्रमण किया और आक्रमण करके इनसे कन्नौज पर विजय प्राप्त कर ली, कन्नौज पर। उसके बाद इन्होंने चंदेल शासक की सहायता से वापस कन्नौज पर अपना आधिपत्य स्थापित किया। इनके बारे में कहा जाता है कि महिपाल प्रथम का जो शासनकाल था वहां से प्रतिहारों का अंत, प्रतिहारों का पतन शुरू हो गया, प्रतिहारों का पतन शुरू हो गया इनके शासनकाल से। एक इतिहासकार हुए जिनका नाम था B.N. पाठक, जिनका नाम था B.N. पाठक। B.N. पाठक ने तो हिंदू भारत का जो सबसे शक्तिशाली या अंतिम राजा था वो किनको माना था? वो इन्हीं को मान लिया, महेंद्रपाल प्रथम को। यानी हिंदू भारत का अंतिम राजा महेंद्रपाल को ही उन्होंने स्वीकार कर लिया। ये थे। उनके बाद जो शासक हुए महेंद्रपाल के शासनकाल में, द्वितीय के शासनकाल में कुछ हुआ नहीं। और हमने शुरुआत में पढ़ा ही था कि 1039 ईस्वी के अंदर जो अंतिम शासक थे यशपाल चंद्रदेव गहड़वाल, यानी गहड़वाल वंश के शासक थे, उन्होंने इनके नगर पर, कन्नौज पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया और इस वंश का अंत हो गया। धन्यवाद मित्रों, ये अपना टॉपिक का अंत हुआ। आपको जो इस टॉपिक के जो नोट्स हैं वो टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे। पूरा का पूरा टॉपिक पढ़ना, जल्दी इसके एक 50 प्रश्नों का एक टेस्ट आयोजन करेंगे जिसमें पुराने आए हुए प्रश्नों के बारे में भी अध्ययन करेंगे और मेहनत करके पढ़ाते हैं। कम से कम अगर अच्छा लगे वीडियो तो नीचे कमेंट करते रहो ताकि हमें पता चलता रहे कि जो पढ़ा रहे हैं वो आपको समझ में भी आ रहा है। अच्छा लगे तो अच्छा कमेंट करो, सही नहीं लगे तो वो कमेंट करो। धन्यवाद मित्रों।